बिहार की राजनीति के चर्चित नेता और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी, राजेश रंजन जी आज हमारे बीच मौजूद हैं हमारे इस खास कार्यक्रम लेट्स टॉक में। अब सिल्लीगुड़ी डॉक्टर का माफिया का हाल है, सब लूटता है, पूरा बिहार और बंगाल के लोगों को लूटता है। सिल्लीगुड़ी की जो माफियागिरी है ना, इसको भी ठीक करेंगे आप। ये सीधा एम्बुलेंस वाला उठाता है, लाके डालता है और एम्बुलेंस वाला पैसा ले लेता है। सीधा डॉक्टर का पैसा बना हुआ है सिल्लीगुड़ी से, रेफर कर दो पैसा पहुंच जाएगा। भैया रैकेट है, रैकेट। ये लोग माफिया 56 इंच के प्राइम मिनिस्टर के बावजूद एक छोटा सा देश राज आप नहीं संभाल सकते, तो आप दुनिया में क्या संभालो। 2 सालों से मणिपुर की बेटियों के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, लगातार मर्डर पे मर्डर। मणिपुर की आवाज कांग्रेस, राहुल गांधी। पंजाब के किसानों की आवाज हम लोग, राहुल जी। बीपीएससी की बात आए, यूपीएससी की बात आए, एसएससी की बात आए, रोजगार से जुड़ा मुद्दा हो, राहुल गांधी। और आम आदमी के साथ कनेक्टिविटी और उसके बारे में सच्चाई के साथ बोलना और बेबाक बोलना, जरा भी आप उनसे राजनीति की उम्मीद मत कीजिए। एक ही अभी आवाज है, वो है राहुल, जो पीएम के लिए नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं है। 5 पीएम के गोद में वो खेल चुके हैं जनाब। ये तो इस बार 400 पार होता तो इनका नारा होता नो इलेक्शन। ये इलेक्शन से डरता है ये आदमी, ये जनता से डरता है ये लोग। कहा जाता है कि लालू यादव के सामने कांग्रेस मजबूर थी, चाह कर भी पप्पू यादव को टिकट नहीं दिला पाई। पप्पू यादव के किस्मत का इस्तेमाल कांग्रेस भरपूर कर रही है। रिटर्न में पप्पू यादव को क्या मिलेगा या क्या मिला? वो हमको कहाँ रखते हैं, एक तरफा प्यार करना कोई गुनाह है? भला है बुरा जैसा मेरा पति मेरा दिखता है, क्या दिक्कत। अब झारखंड में हम और हेमंत सोरेन जी असम के मुख्यमंत्री का दादागिरी छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? इन नटवर लाल का ये मुख्यमंत्री है, पहले कांग्रेस के साथ था, बाद में गरियाने लगा। शर्म नहीं आता वहां जाकर के यहाँ से पैसा भर भर के जाता था। तो झारखंड में जीते ना भाई, हिंदू मुसलमान नहीं होने दिए। बिहार की राजनीति के चर्चित नेता और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी, राजेश रंजन जी आज हमारे बीच मौजूद हैं हमारे इस खास कार्यक्रम लेट्स टॉक में, जिसका पहला कार्यक्रम आपने देखा था, पहला संस्करण, जिसमें हमारे शहर के मेयर मौजूद थे। और आज ये हमें मौका मिल रहा है ऐसी राष्ट्रीय छवि के जो नेता है उनके साथ बातचीत करने का। फिलहाल नेताजी पप्पू यादव जी बिजी हैं अपने शेड्यूल, दिल्ली का जो प्रचार प्रसार का कार्यक्रम है दिल्ली चुनाव का, उसमें बिजी हैं। साथ ही अभी कुछ एक उनके प्रशासनिक बैठक के कार्यक्रम में सिलीगुड़ी पहुंचे थे, तो यह अवसर हमें मिला है कि हम इनसे बातचीत कर सकते हैं। तो हम वक्त जाया न करते हुए सीधे उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार पप्पू जी, आपका स्वागत है सिलीगुड़ी के खबर समय के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस चैनल के पूरे परिवार को शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। वैसे तो एक दुखद खबर भी मिली थी सुबह ही कि आपके जो सोशल मीडिया को जो हैंडल करते थे आर्यन जी, जो आप जिन्हें आप अपने भाई मानते हैं, उनका एक दुखद निधन की खबर मिली थी, तो उसके लिए भी हमें भी अफसोस है। क्या बताया जाए, इस कम उम्र में आ, बहुत ही विनम्र और सरल, आ, बहुत ही मधुर, सबके दिलों में उन्होंने अपना जगह बनाई और इतना जल्दी सबको छोड़ के चले जाएंगे, इतनी बड़ी अनहोनी जो कभी ना भूल पाए। एक नेक इंसान और असामयिक जब कोई जाता है तो बहुत पीड़ा होती है। चलिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ, कुछ समय लगेगा उनकी यादों को बहुत दूर करने में। अ, सबसे पहला मेरा प्रश्न होगा, सिलीगुड़ी आकर आपको कैसा लग रहा है? इससे पहले कभी आए? सिलीगुड़ी तो बचपने से आते हैं भैया, 80, 81, 82, 83, 84, 85, जो हम लोग का हम्म, बिहार और नेपाल से जो राजनीतिक हम्म, सामाजिक रिश्ता है, और सिलीगुड़ी के साथ जो
लोगों का दैनिक दिनचर्या है। ये तो आज से नहीं है। लोग बेटी मार्केट के रोटी लिए का। भी आ जाते हैं, लोग घूमने भी आ जाते हैं, लोग कई तरह के वेडिंग, कई तरह के कार्यक्रमों में आ जाते हैं। सिलीगुड़ी पहाड़ का संबंध जीवन से बहुत ही आनंदमय है। तो सिलीगुड़ी का रिश्ता, बंगाल का रिश्ता, बिहार का रिश्ता बहुत ही हम्म, पारिवारिक भी, व्यक्तिगत भी, व्यापारिक भी, सामाजिक भी और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत मिला जुला है। तो सिलीगुड़ी आज रेलवे की बैठक थी। नॉर्दर्न इलाके का डेवलपमेंट कैसे होगा, नॉर्दर्न इलाके को कैसे बढ़ाया जाए। हमेशा आप देखते होंगे कि जो राजनीतिक लोग हैं उसका शोषण करते हैं। तो आज क्षेत्रीय डेवलपमेंट भी था, डीआरएम कटिहार और जगहों के भी थे, जीएम भी थे, और बिहार को झारखंड से जोड़ने का, बिहार को और देश को मुख्य धारा में मणिपुर, इम्फाल इस साइड का जो इलाका है नॉर्थ को कैसे डेवलप किया जाए। नॉर्थ ईस्ट के एरिया को। तो आज उस पर डेवलपमेंट पर बैठक थी, और मुझको लगता है कि कॉमन आदमी से जुड़े कई सवाल है, जिसमें कोरोना के बाद जो ट्रेन, लगभग ट्रेन बंद हो गई, कॉमन ट्रेन बंद हो गई। अब वंदे भारत, अमृत भारत, अ, कितने कॉमन लोग इसमें जाएंगे वंदे भारत में। तो जो गरीब रथ या इस तरह की जो अधिक डिब्बे हुए करते थे, अब डिब्बे भी जनरल ट्रेनों में बहुत कम हो गए, डिब्बे की कटौती हो गई, लगभग एसी हो गया। तो एसी होना दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरल डिब्बा की कटौती ना हो। तो इस पर भी चर्चा है। राजधानी में भी लोग दुकान दौड़ी बेचना शुरू कर दिए थे, समोसा ले लो, पान ले लो, तो इस पे भी एक व्यापक चर्चा मैंने की थी। इस इलाके के कई आरओबी हैं, कई सारी चीजें हैं। बारसोई में जो सिलीगुड़ी और हमारा जो इलाका है सीमांचल का, लगभग मजदूर का जो पलायन है सबसे ज्यादा हम लोग की तरफ से है। किशनगंज का जो इलाका है, मालदा का जो इलाका है, ये जो साइड है, तो बारसोई में 1 मिनट किसी ट्रेन को आप स्टॉपेज करते हैं, और वहां पर 2000, 4000, 5000 की भीड़ होती है। लोग सियालदह जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, बंगलौर जाते हैं, बम्बई जाते हैं। अब वहां ट्रेन नहीं के बराबर रुकती है। तो मैंने कई स्टॉपेज को बारसोई में सुविधाओं को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, सुविधाओं को लेकर, अ, पूर्णिया गुलाब बाग का ऐतिहासिक मंडी है उसके बिंदु को लेकर, कि पूर्णिया के सौंदर्यीकरण, उसका डेवलपमेंट, झारखंड को साहबगंज और कटिहार को जोड़ने के मुद्दों को लेकर, ये सारे परिपक्ष में जोगबनी से कैसे अमृत भारत, वंदे भारत, पटना दिल्ली ट्रेन नहीं है, सियालदह की ट्रेन नहीं है, सियालदह से पूर्णिया होते हुए, तो इन सारे बिंदुओं पर गलगलिया टू अररिया, अररिया टू सुपौल कब तक पूरी होगी, किशनगंज टू जलालगढ़ का सर्वे के बाद काम कब तक शुरू होगा, इन सारे बिंदुओं पर आज यहाँ सिलीगुड़ी में जो चर्चा हुई थी, बैठक हुई थी, उसकी आप बात कर जी रहे हैं, जी बता जी रहे हैं। तो सवालों के सिलसिले में मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। 2024 के चुनाव के दौरान आपने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प कहा था। अभी भी आप उस पर कायम हैं? देखिए, एक बात समझिए, ममता दीदी एक अच्छी लीडर है, सिंपल सिटी है, उनमें आम आदमी के साथ कनेक्टिविटी उनकी रहती है। और ममता दीदी से आप बहुत एग्रेशन की बात नहीं करी। देखिए, राजनीति में एग्रेशन और बंगाल ये पार्ट है। पार्ट ये आप कम्युनिस्ट के समय में भी देखिए, जो ठीक होता है, जैसे को तैसा। ममता दीदी कितना लाठी खाई, कितना लोग मारे गए,
तो एक अच्छी लीडर है हमारी ममता दीदी, परिपक्व लीडर हैं, और बंगाल की जो संस्कृति है, माँ माटी मानुष का जो उनका नारा है, और आप देखिएगा आम आदमी की जो ममता बनर्जी के साथ टच है वो इमोशनल है, वह उनकी जो फीलिंग है बिल्कुल अपनापन का है। तो लीडरशिप बंगाल, इतने बड़े बंगाल में वो 3 बार सीएम हो गए, 26 में फिर चुनाव है, और ममता बनर्जी जी का अभी कोई विकल्प मुझे नहीं दिखता। एक लीडर तो है, ये स्वाभाविक लीडर है। नहीं, आप प्रधानमंत्री का विकल्प उन्हें मान मैंने कहा क्या, हम्म, इस कंट्री में कई प्रधानमंत्री के विकल्प है। अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी में, उधर उद्धव ठाकरे जी भी हैं, हम्म, लेकिन इस देश में हम्म, कांग्रेस जो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हम्म, कांग्रेस के बगैर आप बीजेपी से चुनाव फाइट दिए बगैर, कांग्रेस को साथ लिए बगैर हम्म, आप देश में एनडीए या बीजेपी को खत्म नहीं कर सकते। इस कंट्री में नॉर्थ जाइए कांग्रेस, साउथ जाइए कांग्रेस, पंजाब जाइए कांग्रेस, मराठा जाइए कांग्रेस, आज भी बंगाल के जींद में कांग्रेस की हम्म, फीलिंग है। वो अलग बात है कि राहुल गांधी का जो नेचर है वो बहुत डिस्टर्बिंग नेचर नहीं है, और वो रेस्पेक्ट करती है सब। अब अरविंद केजरीवाल जी लड़ गए हरियाणा में, तो कहा राहुल जी एक बार भी कुछ कहे ना बोले। अभी भी दिल्ली में बहुत एग्रेशन, कांग्रेस लड़ रही है और कांग्रेस को दिल्ली में एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन राहुल गांधी जी की भाषाओं में और मर्यादाएं आपको नहीं मिलेगी। उसमें गांधी, सुभाष, कबीर, नानक, बुद्ध, हम्म, सबके कैरेक्टर है, उससे आप नफरत उम्मीद मत कीजिए। भारत की जो डेमोक्रेसी है, संविधान है, आप राहुल गांधी जी से वही उम्मीद करिए। जो सपना गांधी का था, जो सपना सुभाष चंद्र बोस का था, जो सपना भारत को लेकर आर्थिक आजादी की थी, हम्म, समाज के अंतिम व्यक्तियों के को उठाने का था, राहुल गांधी से वो एक्सपेक्ट कीजिए। तो आज यदि स्वाभाविक सच्चाई के साथ एक आवाज है, चाहे वो आरक्षण को खत्म करने की ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी, जो 90% है, जिसके नौकरी पर, जिसके तरीके पर बीजेपी का हमला है, तो उसकी आवाज कौन है? 1.5 सालों से, 2 सालों से मणिपुर की बेटियों के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, लगातार मर्डर पे मर्डर, 56 इंच के प्राइम मिनिस्टर के बावजूद एक छोटा सा देश राज तो आप नहीं संभाल सकते, तो आप दुनिया में क्या संभालोगे? मणिपुर की आवाज कांग्रेस, राहुल गांधी, पंजाब के किसानों की आवाज हम लोग, राहुल जी, बीपीएससी की बात आए, यूपीएससी की बात आए, एसएससी की बात आए, चाहे रोजगार से जुड़ा मुद्दा हो, राहुल गांधी। तो आज के डेट में यदि आप देखेंगे किसी भी बड़ी और छोटे घटनाओं को, 4000 किलोमीटर, फिर 4000 बाय रोड, दूसरा 10,000 के लगभग, और आम आदमी के साथ कनेक्टिविटी और उसके बारे में सच्चाई के साथ बोलना और बेबाक बोलना, जरा भी आप उनसे राजनीति की उम्मीद मत कीजिए। तो एक ही अभी आवाज है, वो है राहुल गांधी, जो पीएम के कैंडिडेट लिए नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं है। 5 पीएम के गोद में वो खेल चुके हैं जनाब। और दूसरे बार मनमोहन सिंह जी जब उन्हें पीएम का ऑफर दिया था तो उन्होंने छोड़ दिया, वो कैंडिडेट और नहीं है। उन्हें पीएम बनना होता तो बन गए थे। वो 140 करोड़ लोगों के स्वाभाविक एक्सेप्टेबल सेवक हैं, बेटा है, बिल्कुल आम कॉमन मैन से आप पूछिए।
बोलेगा ये आदमी दिल का साफ है, सच्चाई बोलता है, गरीब की बात करता है, आम आदमी की बात करता है। अब पप्पू यादव से क्या उम्मीद कीजिएगा सिवाय गरीब और लोगों की मदद के, सिवाय जस्टिस के? हमसे आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? कुछ नहीं है, डेली मांगते रहो, मदद करते रहो दुनिया की। राहुल गांधी जी से उम्मीद यही करिए कि संघर्ष के अलावे, आवाज के अलावे संविधान या जाति जनगणना या आरक्षण या किसान या बेटी या मेडिकल सिस्टम के अलावा आप दूसरी उम्मीद ना करिए। प्राइम मिनिस्टर के पर्सनैलिटी के बहुत सारे लोग हो सकते, शरद पवार जी भी हो सकते, ममता दीदी भी हो सकते, लेकिन यदि आज प्राइम मिनिस्टर के स्वाभाविक आम आदमी की आवाज है तो राहुल। धन्यवाद। आप तो अपने दम पे 6 बार जीत के आए हैं, जिसमें से 4 बार जो मुझे 7 मालूम है, सॉरी 7 बार है, जिसमें 4 बार आप निर्दलीय जीते हैं। पप्पू यादव ब्रांड 5 बन बार चुके हैं। 4 बार का मेरे पास उल्लेख है, 5 5 बार बार हाँ आप बोल रहे हैं। तो पप्पू यादव तो ब्रांड बन चुके हैं, सोशल आप सामाजिक सक्रिय हो चुके हैं। काय का ब्रांड भैया? तो कोरोना में मरने के लिए जाते हैं, ब्रांडिंग में। ये कैसे हुआ? ये जो निर्दलीय मैंने कोरोना में है, हम मरने गए थे ब्रांडिंग के लिए, मर जाते तो आप मेरा ब्रांड करते। तो अंत में बाढ़ आया, दुनिया में ब्रांडिंग के लिए जाते हैं। बॉडी का पूरा ब्लड इंफेक्शन हो गया था, कौन सा ब्रांड बनना है? इस देश में हिंदू मियाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड, जात पात के अलावे अब मराठी, गुजराती, बंगाली, बिहारी, इसके अलावा और कौन चीज है? आप हमको बताओ ना। लूटो, या तो 120 करोड़ के लगभग गरीब और मिडिल क्लास है, और उसकी इकोनॉमी, उसकी मदद के लिए हम जाने जाते, और आम आदमी को जस्टिस, चाहे वो पीएम हो या सीएम, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, कुछ नहीं। मेरे लिए मायने रखता है जो देश का सबसे गरीब और अंतिम व्यक्ति है, तो भगवान, उसको गॉड की तरह मानते हैं, और उसके जीवन के तरीके में चैलेंजिंग किसी भी सिस्टम का, चाहे वो कोई सिस्टम हो, सिस्टम का आंकड़ा कोई हो, मैं उसको मिटा दूं। आम आदमी की जिंदगी की खुशियां, इसमें कोई अंतर नहीं, कोई मतलब नहीं। लाइफ हमेशा खुशियों के लिए जाना जाता है, दूसरों की खुशियों। तो इसलिए ब्रांडिंग छोड़िए। आप दुनिया में एक ही बार लोग इंडिपेंडेंट जीते हैं, 2 बार नहीं जीतते हैं। आप 5 बार जीते हैं। 5 बार, 1 बार एमएलए, मोच का रेक नहीं था, हाफ पैंट पहनते थे। साढ़े 22 साल में एमपी, और लगातार पूर्णिया, मधेपुरा, सीमांचल, कोसी, बिहार के लोगों ने लविंग एटीट्यूड जो रखते, जो कंप्लीट अपना सेवक समझता है, अपना बेटा समझता है, अपना फैमिली समझता है। हमारा हर फैमिली के साथ, मेरे आंख जो है ना, वो हर इंसान को बिना किसी जाति के चश्मा, बिना किसी चीज के, उनके न्याय के लिए काम हम करते हैं। इसलिए मुझे भी नहीं पता कि 6 बार 7 बार से चुनाव जीत गए। जब इतनी बड़े बड़े पैसे वाले, पार्टी वाले, इतना बड़ा बड़ा नेता, और उस बीच में इंडिपेंडेंट एमपी होना आज के डेट में, ये तो थैंक्स है जिसको मैं भगवान मानता हूं, उस गरीब को। जबकि मैं किसी ताकतवर और पैसे वालों से वोट मांगने आज तक नहीं गया अपने लाइफ में। डॉक्टर से वोट मांगने नहीं जाता हूं, पहले ही कह देता हूं कि भैया डॉक्टर हमारे परिवार है, सब कुछ है, लेकिन मैं वोट मांगने नहीं जाऊं। कल के दिन आप हमसे कोई एक्सपेक्ट मत कीजिए। अब सिल्लीगुड़ी डॉक्टर का माफिया का हाल है, सब लूटता है, पूरा बिहार और बंगाल के लोगों को लूटता है। इसको भी ठीक करेंगे आप। सिल्लीगुड़ी के डॉक्टर को भी और मेडिकल सिस्टम को भी घेरेंगे हम, इस बजट में उठाने वाले हैं। सिल्लीगुड़ी की जो माफियागिरी है ना,
मेडिकल सिस्टम का, इन माफिया तंत्र को भी खत्म करे। लूट का बहुत, ये सीधा एम्बुलेंस वाला उठाता है, लाके डालता है और एम्बुलेंस वाला पैसा ले लेता है। सीधा सीधा डॉक्टर का पैसा बना हुआ है सिलीगुड़ी से, रेफर कर दो पैसा पहुंच जाएगा। सिंडिकेट आप बता रहे हो भैया रैकेट है, रैकेट। रैकेट। ये लोग माफिया है, माफिया। ये पैसा कमाने का। तो हम किसी से वोट मांगने नहीं जाते, एक भी ताकतवर आदमी से और गलत आदमी से आज तक वोट नहीं मांगे, ना एमएलए में ना एमपी में। हमारे खिलाफ 4-4 करोड़ रुपया लगाए, तो इसीलिए जीत। ये गरीब आदमी और हर जाति धर्म वर्ग की बेटियां, माँ बहने, यूथ जो मुस्कुराना चाहता है, जो खुशियां चाहता है, जो 2 मिनट में जिसको जस्टिस चाहिए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ब्लॉक में जमाबंदी, डीसीएलआर, एडीएम, 4 लाख रुपया, 2 लाख रुपया बिना पैसा लिए, जमीन माफिया। ये जो बड़ा बड़ा माफिया है आपके यहां से लेके बिहार तक, इसीलिए ब्रांडिंग ब्रांडिंग की नहीं। मगर एक सवाल है मेरा जो मेरे जहन में है पूरा रखिए कि दिल्ली में भी चुनाव प्रचारक की जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें आपका नाम नहीं, मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से बोल रहा हूं, फिर भी आप धुआंधार प्रचार कर रहे हैं वहां पर जाकर। कहा जाता है कि लालू यादव के सामने कांग्रेस मजबूर थी, चाह कर भी पप्पू यादव को टिकट नहीं दिला पाई। पप्पू यादव के किस्मत का इस्तेमाल कांग्रेस भरपूर कर रही है, रिटर्न में पप्पू यादव को क्या मिलेगा या क्या मिला? भैया एक बात बोले, हम किस्मत को तो जानते नहीं है, भाग भगवान को तो हम प्रणामों नहीं करते, समझे? तो आप कांग्रेस का तो ना हम भाग से जीते हैं, हाँ। ना हम भाग वाले हैं। पूरा दुनिया, पूरा कोरोना में लोग घर में बंद था, पूरा नेता और सब लूट रहा था और हम कोरोना को डरा रहे थे। हम तो 7-7 करोड़ का एक दिन में रेमडेसिविर लाके बांटते थे, हम मर जाते। हम तो कोनो मास्क लगा नहीं रहे थे, हाथ में ग्लोव्स तो था नहीं। कि भाग ताग से हम नहीं चलते, हम कृष्ण के कर्मवीर कबीरवादी हैं, अबुद्धवादी हैं। सीधा भगत सिंह की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी सेविंग के लिए कुछ भी करेंगे। तो पप्पू यादव इंडिपेंडेंट है। आप क्या चाहते हैं कि जल्दी से मेरी सदस्यता खत्म हो जाए? हम कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं, हम कांग्रेस के कैंडिडेट चाहते हैं कि पप्पू यादव आए। अब झारखंड में हम और हेमंत सोरेन जी असम के मुख्यमंत्री का दादागिरी छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? इन नटवर लाल का सारा सब असम का मुख्यमंत्री सब चाय बगान अपने बीवी और सबके नाम से कर लिया, अकाउंट बना लिया है। इसका इलाज जोड़ी है असम के मुख्यमंत्री का, दादागिरी करता है ज्यादा। सब बिजनेसमैन का सब कुछ ले रख लिया है, ये मुख्यमंत्री है? पहले कांग्रेस के साथ था, बाद में गरियाने लगा। सब नहीं आता, वहां जाकर के यहां से पैसा भर भर के जीता था। तो झारखंड में जीते ना भाई, जीते। हिंदू मुसलमान नहीं होने दिए। दिल्ली में दिल्ली की जनता का दिल कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस का दिल दिल्ली के जनता के लिए तड़पता है। दिल्ली का मेट्रो, दिल्ली का ओवरफ्लाई, दिल्ली का हरियाली, दिल्ली का विकास कांग्रेस से। देश की हर आवाज कांग्रेस से। नवोदय, कस्तूरबा, जिला स्कूल, आईटी, आईटीआई, एम्स, मेडिकल, आईआईएम, अब किसी चीज को चाहिए, छात्रवृत्ति, एस्टेपेन, स्कॉलर, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, सात पेंशन, इंदिरा आवास, राजीव गांधी विद्युत परियोजना, फूड बिल, हेल्थ बिल राजस्थान में मनमोहन सिंह के समय, आरटीआई, आम आदमी के पूछने का उसके अधिकार। देखिए पप्पू यादव जी
हम साधारण आदमी एक वर्कर है, पूर्वांचल के लोग वहां काफी है दिल्ली में, उनका सेंटिमेंट पप्पू यादव से जुड़ा हुआ है। तो कैंडिडेट को बोलते हैं भैया हमको पप्पू यादव को बुला दीजिए। तो हम कांग्रेस, जो मेरी आइडियोलॉजी में राहुल गांधी जी को मैं मानता हूं, प्रियंका जी को मैं अच्छा मानता हूं, उसकी आइडियोलॉजी को मानता हूं कि कम से कम हिंदू मुसलमान का नफरत तो पैदा नहीं करता। अब हम बीजेपी गई हरियाणा तो जाट वर्सेस, गई पंजाब तो सिख वर्सेस, गए महाराष्ट्र तो मराठा वर्सेस, आए बंगाल तो बंगाली वर्सेस, बारे बार आए बिहार तो यादव वर्सेस। हमेशा फुट डालो शासन करो, सन 42 के पहले की नीति। तो कांग्रेस के झील में नहीं रहे, अपने देश को अलग अलग टुकड़े में करो। तो एक आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी के साथ हम चाहते हैं कि कांग्रेस इस देश की डेमोक्रेसी, इस देश का संविधान, इस देश का कल्चर, इस देश के कॉमन मैन की आवाज, किसानों की आवाज, युवाओं के रोजगार, आम आदमी की इकोनॉमी बढ़े और नफरत की राजनीति ना हो। इसलिए वो हमको कहाँ रखते हैं, एक तरफा प्यार करना कोई गुनाह है? भला है बुरा है, जैसा मेरा पति मेरा दिखता है, क्या दिक्कत? प्यार एक तरफा नहीं होता है, और ये दो तरफा प्यार हो, कांग्रेस के प्रति आपका एक तरफा प्यार है, हो सकता है उसकी आइडियोलॉजी के प्रति, आपको, लेकिन आप कांग्रेस की आइडियोलॉजी के प्रति मेरा डिवोशन है। वक्त बहुत कम है, वक्त का तकाजा है कि हम जल्द से जल्द सवाल कर लें आपसे। एक देश एक चुनाव का आप विरोध कर रहे हैं, या विरोध सिर्फ विपक्षी होने के नाते कर रहे हैं, या अब हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है, पत्रकार हो गए आप, अभी तक टेक्निकल कुछ बुझ में नहीं करते। वन नेशन वन इलेक्शन कैसी? अभी विधानसभा चुनाव हम हो जाए, किसी को बहुमत नहीं आए, राष्ट्रपति शासन लग जाए, फिर क्या हो? तब तक आप राष्ट्रपति शासन के तहत चले गए, बीच में लोकसभा भंग हो जाए, या बीच में कोई स्टेट खत्म हो जाए, आप क्या करेंगे? आप हमको बताओ ना। ये हर चीजों का राजनीतिकरण, हर चीजों, ये तो इस बार 400 पार होता तो इनका नारा होता नो इलेक्शन। ये इलेक्शन से डरता है ये आदमी, ये जनता से डरता है ये लोग, जनता के बीच नहीं जाना चाहता। इसलिए वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन जस्टिस, वन नेशन वन इकोनॉमी। आप इकोनॉमी की बात करिए ना, वन एजुकेशन और हेल्थ की बात करिए ना, क्या फर्क है? आप एमएसपी की बात नहीं करते हैं, आप 2 करोड़ नौकरी क्या हुआ उसकी बात नहीं करते हैं, नोटबंदी के बाद हालात क्या है उसकी बात नहीं करते हैं, जीएसटी की स्थिति में क्या है उसकी बात नहीं करते हैं, मणिपुर की बात नहीं करते हैं। आप घूम घुमैया करते रहते, हम विरोध क्या करेंगे भाई? ये संविधान में अब देखिएगा ना कि मेरा संविधान क्या कहता है, संविधान का आर्टिकल क्या कहता है। भैया ये सब आंख में धूल झोंकने वाली बात है। जब इन्हें कोई बात आती है तो कभी बख्श, कभी तलाक, कभी कुछ, कभी भर्ती खोदो, तो ये बहुरूपिया है ये लोग। बस चलते चलते आखिर में मैं जानना चाहूंगा, हमारे सिलीगुड़ी शहर में लगभग मेरे पास जो आंकड़ा है 25% बिहार के निवासी हैं यहाँ पर। आप अगर उनसे कुछ कहना चाहते हैं। देखिए एक बात समझिए, मेरे लिए दुर्भाग्य है कि हमारा इकोनॉमी भी बाहर जाता है और हमारे लोग जाके दूसरे की जगह इकोनॉमी को देखिए। देश में कोई कहीं जा सकता है, लेकिन अभी आप हाल फिलहाल में
हमारे बच्चों को यहाँ मारपीट की है, टीचर को नौकरी में। रिश्ता एक है। हम तो डोमिसाइल मुद्दा की बात उठाए हैं कि बिहार में 20%, आप 15% आप दूसरे स्टेट के लोगों को दीजिए, हमारे तरफ से बिल्कुल, लेकिन 85% बिहार के लोगों को रोजगार की बात करिए। हमारे लोग आईएएस, हमारे लोग आईपीएस, हमारे लोग जीनियस, हम बाहर जाके काम करते हैं ईमानदारी से। यहाँ पूरे शादी ब्याह, टेंट फैन सब बिहारी करता है, और यहाँ उसको रेस्पेक्ट भी नहीं मिलता है। हम चाहेंगे जो बंगाली और बिहारी का जो कल्चर है वो एक है, बंगाल बिहार का जो रिश्ता है वो एक है, वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग इस रिश्ते को बढ़ाएं, नेपाल के रिश्ते को बढ़ाएं। हम बंगाल की सरकार से जरूर कहेंगे कि बिहार जो आपके इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल अदा करता है, आपकी राजनीति में भी, सामाजिक जीवन में भी, उनका छठ हो या उनकी कोई भी परंपरागत पर्व हो, उसमें उन्हें पूरी छुट्टी मिलनी चाहिए, छुट्टी रहनी चाहिए। और उसके बाद बिहार के हर लोगों से हम कहेंगे, जहां आप काम करते हैं उस वही आपका परिवार है। बंगाल यदि बिहार में परिवार है, यह हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग बिहार में जो विशेष राज्य या विशेष पैकेज बंटने के बाद जो हमारे हालात है, हमारी इकोनॉमी नहीं है, हम दूसरे जगह आत्मनिर्भर होते हैं, हम पलायन कर रहे हैं, तो कोई मुख्यमंत्री इस पर गंभीर नहीं है। सरकार चेंज होगी तो पलायन को हम रोकेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, फैक्ट्रियों को बढ़ाएंगे, और हम चाहेंगे कि बिहार के लोग बिहार में काम करें। और जैसे मेरी इच्छा है कि जो भी होटल है बिहार में, हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, आप शराब मत करिए, लेकिन जो एक बड़ा हमारे पास व्यापार के लिए होटल व्यापार है, जो भी बाहर से लोग आते हैं, लोकल नहीं, बाहर से जो भी किसी बिजनेस या किसी घूमने के पर्पस इस होटल में, उनके लिए आप टैक्सेस के साथ व्यवस्था कर दीजिए, ताकि हमारी इकोनॉमी भी बढ़े, हमारे कनेक्टिविटी भी बढ़े, लोग आएंगे। कि ड्राई होने के चलते होटल व्यापार कम हुए हैं। आम आदमी रुकना नहीं चाहता, मीटिंग के बाद सिलीगुड़ी आना चाहते, और शनिवार रविवार तो बिहार नंबर करके लड़की भरा रहता है। 2 दिन नुकसान हो रहा है, वहां का टीचर, तो बिहार को नुकसान हो रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि ममता दीदी इसको एक उपराजधानी बना दे, सिलीगुड़ी को। सच कह रहे हैं, सिलीगुड़ी बंगाल का एक हिस्सा, एक हार्ट है, और मैं सिलीगुड़ी के डेवलपमेंट को जिस तरीके से आगे बढ़ा है, किशनगंज में चाय बागान, अनानास, हम चाहेंगे लकड़ी, हम चाहेंगे सिलीगुड़ी के डेवलपमेंट में मेरी बिहार की भूमिका है। इकोनॉमी में शनिवार रविवार बिहार भरा रहता है, वेडिंग्स के लिए दुनिया से बाहर से लोग अब सिलीगुड़ी आने लगे हैं, मौसम के कारण भी। तो राजधानी भी बने और सिलीगुड़ी को और भी सिस्टमेटिक बनाया जाए, सिलीगुड़ी को अनुशासित किया जाए, और यहाँ के सुरक्षा का ज्यादा ख्याल रखें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पप्पू यादव जी, जिन्होंने बेबाकी से हमारी बातों का जवाब भी दिया, और सिलीगुड़ी के जो महत्वपूर्ण विषय है उसके ऊपर भी इन्होंने बात की। इनका वक्त काफी कम है इनके पास, क्योंकि इन्हें अभी प्रस्थान करना है बागडोगरा दिल्ली के लिए। तो फिलहाल हम आपसे आज्ञा लेंगे, और आप हमारे कार्यक्रम यूं ही देखते रहिए, हर समय खबर समय। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।